नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रांजलि आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, क्या आपको भी आए दिन यूरिन में समस्या देखने को मिलती है? आपको यूरिन पास करने में दर्द तकलीफ होती है, पेट के निचले हिस्से में थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट बना रहता है, यूरिन में जलन, कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि एक पेन सा बना रह रहा है, बार बार यूरिन पास करने की अर्ज बनी रहती है, कमर में दर्द, पैरों में दर्द रह रहा है, तो हो सकता है आपको यूरिनरी इन्फेक्शन हो। दोस्तों, यूरिन इन्फेक्शन अगर आपको आए दिन बना रहता है या फिर बार बार हो रहा है तो आपको उसके लिए ज़्यादा कॉन्शियस होने की ज़रूरत है, क्योंकि ये आपको आगे चल के आपके किडनी को भी ख़राब करने में एक बहुत मेजर रोल प्ले कर सकता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि क्या होते हैं बेसिक कॉजेस आपके यूरिनरी इन्फेक्शन के लिए, कैसे लक्षण मिले आपको जिससे आप पहचाने कि आपको लोअर यूरिनरी ट्रैक हुआ है इन्फेक्शन या अपर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हुआ है, और कैसे सिम्टम्स मिलते हैं यूरिनरी इन्फेक्शन में, और बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन जिसको आप यूज़ करके अपनी पुरानी से पुरानी यूरिनरी इन्फेक्शन की समस्या को ठीक कर सकते हैं। तो ये वीडियो दोस्तों आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, आप इसको अंत तक ज़रूर देखें और मेरे साथ बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन का मतलब होता है कि ऐसा इन्फेक्शन जो आपके पूरे यूरिनरी सिस्टम में कहीं पर भी हो रहा हो, चाहे वो किडनी में हो, आपके यूरेटर पे हो, ब्लैडर में हो या फिर यूरेथ्रा पे हो, उसको हम यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन बोलते हैं। दो तरह से यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन मिलता है, एक अपर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, एक लोअर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। लोअर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा कॉमन होता है, लेकिन वो सबसे ज़्यादा पेनफुल और डिस्कम्फर्ट कॉज करता है। लेकिन अगर आपको अपर यूरिनरी ट्रैक में इन्फेक्शन हो रहा है तो ये ज़्यादा खतरनाक वाली चीज़ है, क्योंकि उसमें आपके किडनी का इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलने लगता है, आपके किडनी इस पर असर करने लग जाती है। दोस्तों, अगर मैं महिलाओं में कंपेयर करूँ तो पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी की एनाटॉमी ऐसी है, उनकी बॉडी का अपीयरेंस ऐसा है, क्योंकि रेक्टल एरिया या एनएस के पास होने की वजह से जो यूरेथ्रा है उनमें इन्फेक्शन बहुत तेज़ी से फैलता है, जिससे जो महिलाएं हैं आए दिन इन समस्याओं से ग्रसित होने लग जाती हैं। इसके अलावा आपको किस जगह पे कैसे लक्षण है उसके बेसिस पे आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या आपको किडनी के पास इन्फेक्शन हुआ है या ब्लैडर में हुआ है या यूरेथ्रा पे हुआ है या कि यूरिनरी जो यूरेटर है उसमें हुआ है। बात करते हैं कि अगर आपको किडनी में इन्फेक्शन पहुंचा है तो कैसे दर्द आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको किडनी में जाके इन्फेक्शन पहुंच गया है तो आपको आपके साइड के तरफ, ये साइड वाला जो किडनी का एरिया होता है जहाँ हमारी किडनी प्रेजेंट होती है, वहाँ पे दर्द महसूस हो सकता है। थोड़ा बैक के साइड आपको पेन हो सकता है। इसके साथ आपको हाई ग्रेड फीवर आएगा, वॉमिटिंग और नौजिया जैसा सेंसेशन बना रहेगा, और आपको जो है जल्दी बुखार उतरेगा नहीं, ठंड लग के बुखार आना शुरू हो जाएगा। और अगर यही आपको इन्फेक्शन आपके ब्लैडर पे है तो आपको आगे के हिस्से में ज़्यादा पेन महसूस होगा, आपको यूरिन पास करने में बहुत ज़्यादा जलन तकलीफ होगी, हो सकता है यूरिन में आपको ब्लड भी देखने को मिलने लग जाए, एक अर्ज बनी रहेगी आपको बार बार यूरिन पास करने की, और यूरिन में आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल देखने को मिलने लगेगी। और अगर आपको यूरिनरी इन्फेक्शन यूरेथ्रा की वजह से होता है, जहाँ यूरिन ओपन हो रही है, जिस ओपन होल से अगर वहाँ इन्फेक्शन है तो आपको सेम यूरिन में जलन, बर्निंग सेंसेशन और फ्रीक्वेंट यूरिन तो रहेगी, उसके साथ साथ आपको कुछ उससे डिस्चार्ज भी देखने को मिल सकता, हो सकता है कुछ वाइट डिस्चार्ज आ रहा हो, कुछ ग्रीनिश कलर का डिस्चार्ज हो रहा हो, और इवन रेड डिस्चार्ज यानी कि यूरिन के साथ ब्लड भी देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं कि इन्फेक्शन होने के कारण क्या होते हैं। इन्फेक्शन होने के बहुत सारे कारण होते हैं। एक तो डायबिटिक लोग बहुत ज़्यादा प्रोन होते हैं यूरिनरी इन्फेक्शन के लिए। इसके अलावा मैंने बताया कि महिलाएं पुरुषों के कंपैरिजन में ज़्यादा प्रोन होती हैं उनके शरीर की बनावट की वजह से। इसके अलावा आपकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा सप्रेस्ड है, इस वजह से आपको नॉर्मल इन्फेक्शन भी होने लग जाता है। आपको पब्लिक टॉयलेट आप यूज़ कर रहे हैं या आप हॉस्टल में रहते हैं, पब्लिक जो टॉयलेट है आपको यूज़ करना पड़ रहा है, वेस्टर्न कमोड आप यूज़ कर रहे हैं स्पेशली कॉमन बाथरूम्स में, तो उससे पॉसिबिलिटी होती है कि आपको बहुत जल्दी इन्फेक्शन होने लग जाए। इवन कुछ हार्मोनल मेडिकेशंस पे अगर महिलाएं हैं तो भी बहुत प्रोन हो जाती हैं यूरिनरी इन्फेक्शन के लिए। सेक्सुअल एक्टिविटी से भी यूरिनरी इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हर जो वीमेन है दे आर वेरी प्रोन। इवन जो नॉन सेक्सुअली एक्टिव वीमेन हैं उनमें भी यूरिनरी इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो रेक्टल फीकल मटेरियल है जो हम मोशन पास करते
हैं, क्लीनिंग अगर आप बहुत अच्छे से नहीं रखते हैं तो भी आपका यूरिन इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। यूरिन इन्फेक्शन में मेजरली दोस्तों ई कोलाई जो हमारे जीआई ट्रैक्ट का बैक्टीरिया है उसकी मात्रा ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाने से सबसे ज़्यादा कॉमनली फैलता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं या फिर फंगल इन्फेक्शन है जिनकी वजह से आपको इन्फेक्शन हो सकता है आपके यूरिनरी ट्रैक्ट में। अब बात करते हैं इन जनरल जो आपको अगर सिम्टम्स क्या देखने को मिल सकते हैं यूरिनरी इन्फेक्शन में। आपको बार बार यूरिन की अर्ज होगी, एक बार यूरिन पास करके आएंगे लगेगा सही से यूरिन पास नहीं हुई, वापस से यूरिन के लिए जाना है। यूरिन पास करने में आपको बेहद डिस्कम्फर्ट लगेगा, जलन सी महसूस होगी, दर्द सी महसूस होगी, आपको लाल या गुलाबी रंग की यूरिन हो सकती है या कोक कलर का जो कोका कोला शेड होता है उस कलर की एक डार्क ब्राउन कलर की यूरिन हो सकती है। पेट में या कमर की तरफ बहुत ज़्यादा दर्द हो सकता है, ठंड लग के बुखार आ सकता है, उल्टी सी लग सकती है, बुखार आपका नॉर्मल आप दवा ले रहे हैं उससे कम नहीं हो रहा, आए दिन आए जा रहा है। ये हो गया एक्यूट कंडीशन में यूरिनरी इन्फेक्शन। बहुत लोगों को ऐसा होता है कि बहुत लंबे समय से यूरिनरी इन्फेक्शन चल रहा होता है और उनको उसमें आराम नहीं होता और धीरे धीरे करके उनकी किडनी असर करने लग जाती है। तो अगर आपको आए दिन बार किडनी यूरिन इन्फेक्शन होने लगता है तो आपको बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होने की ज़रूरत है क्योंकि ये आपकी किडनी तक को डैमेज कर सकता है। अब बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में कि आप कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन लें जिसमें अगर आपको पुरानी यूरिनरी इन्फेक्शन है, इवन थोड़ा आपके किडनी डिसफंक्शनिंग भी चल रही है, आपको माइल्ड इवन प्रोस्टाइटिस की कंडीशन या प्रोस्टेट में इन्फ्लेमेशन की कंडीशन है, क्रॉनिक सिस्टाइटिस यानी कि जो आपका यूरिन का ब्लैडर है, थैली है, उसमें भी अगर सूजन है, ये दवाएं सक्षम होंगी आपकी इस तमाम परेशानियों को ठीक करने के लिए। दोस्तों अगर आप या घर का कोई भी फैमिली मेम्बर इस चीज़ से सफ़रर है तो आप मेरी वेबसाइट से यूटीआई किट परचेज कर सकते हैं। ये इस तरह के बॉक्स में आती है जिसमें आपको 2 तरह की दवाएं मिलती हैं, एक पूरी प्रॉपरली मदर टिंचर्स कॉम्बिनेशन के साथ है, दूसरा डाइल्यूशन और कुछ लोअर पोटेंसीज के साथ मिक्स करके बनाई गई थी। ये पूरी 1 महीने की दवा है। अगर आपको एक्यूट इन्फेक्शन हुआ है तो भी आप इसको 1 मंथ खाएं और अगर आपको बहुत पुराना किडनी या यूरिनरी इन्फेक्शन रह रहा है तो इसको कम से कम 2-3 महीने आप लगातार खाएं ताकि ये आपकी किडनी को भी बचाए और साथ ही साथ आगे भविष्य में यूरिन इन्फेक्शन होने के चांसेस को भी कम करे। चलिए बात करते हैं इन दवाओं के बारे में। तो सबसे पहले हम इस मदर टिंचर के बारे में बात करेंगे। इसके अंदर कम से कम 5-6 मेडिसिन का कॉम्बिनेशन है। दोस्तों इसके अंदर एपिस मेलेफिका, कैंथेरिस, बर्बेरिस वल्गेरिस, सारसापेरिला, सबाल सेरुलाटा जैसी इंपॉर्टेंट मेडिसिन पड़ी हुई हैं जो आपके सिर्फ यूरिनरी ट्रैक पे नहीं काम करती, आपके किडनी फंक्शनिंग को भी अच्छा करती हैं, ब्लैडर में सूजन है उस पर काम करती, थोड़ा बहुत प्रोस्टेट के वजह से भी अगर आपको यूरिन में इन्फेक्शन हो रहा है ये उसको भी ठीक करने में सक्षम होती हैं। आप इसकी 20 बूंद आधा कप पानी में डाल के दिन में 3 बार लेना शुरू करें और ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। नेक्स्ट दोस्तों ये सेकंड मेडिसिन है। इसके अंदर अगेन 8 to 9 मेडिसिन का कॉम्बिनेशन पड़ा हुआ है। इसके अंदर लोअर पोटेंसीज 2 डाइल्यूशन यूज़ किए गए हैं। इसके अंदर एकोनाइट है, बेलाडोना है, बोरेक्स है, चिमाफिला है, इक्विसिटम है, क्लेमैटिस है, लाइकोपोडियम है, सीपिया, स्टेफाइसिग्रा, नक्समोमिका जैसी दवाई पड़ी हुई हैं जो आपके फ्रीक्वेंट यूरिनरी अर्ज को भी कम करती हैं। यूरिन में या यूरिन की वजह से आपके जो लोअर एब्डोमिनल एरिया में पेन है, पेट में दर्द है, आपको उल्टी सी जो उसके साथ साथ महसूस हो रही है उसको भी ये कम करता है, यूरिन फ्रीक्वेंसी को कम करता है। इवन अगर यूरिनरी इन्फेक्शन के साथ साथ आपको प्रोस्टेट में भी इन्फ्लेमेशन है या फीमेल्स में जो है ब्लैडर में भी अगर सूजन है तो ये सारी ही परेशानी को ठीक करने में मददगार होता है। इसको भी आपको 20 बूंद आधा कप पानी में डाल के प्रयोग करना है। अगर रिसेंट आपको ये परेशानी हुई है और बहुत इंटेंस है तो भी आप 1 महीने इसको प्रयोग ज़रूर करें। ये दवा आपकी पूरी किडनी फंक्शनिंग को भी अच्छा करेगी, साथ में आपकी किडनी को हेल्दी बनाने में और रिकरेंसी जो बार बार यूरिनरी इन्फेक्शन ना होने पाए इसके लिए भी आपको ये प्रिवेंट करेगी। इस दवा को आप मेरी वेबसाइट plankhomeopathy.com से परचेज कर सकते हैं। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रही है। ज़रूर इसको ट्राई करें और अपनी किडनी को थोड़ा सा हेल्दी बनाएं ताकि आपकी किडनी इन सारी चीज़ों से बार बार इफेक्ट ना हो और भविष्य में आपकी किडनी की फंक्शनिंग ना गड़बड़ हो या किडनी खराब ना होने पाए। इसके साथ साथ कुछ चीज़ें आप अपने डेली रूटीन में भी ध्यान में रखें। दोस्तों पानी की मात्रा बहुत अच्छी पिएं, यूरिन को बिल्कुल होल्ड करके ना रखें। कोशिश करें अगर आप पब्लिक टॉयलेट यूज़ कर रहे हैं तो कुछ भी ऐसा सैनिटाइज़र यूज़ करें जो इन्फेक्शन को आप तक ना पहुंचने दे। अगर डायबिटिक हैं तो अपनी जो शुगर की जो कंडीशन है उसको प्रॉपरली मेंटेन रखें क्योंकि उससे एक तो आपकी इम्यूनिटी पुअर हो रही, दूसरे जो शुगर एक बहुत फेवरेट मीडियम होता है बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए। तो अगर आपके यूरिन में शुगर आ रही होगी तो आपको
आपको बहुत फ्रीक्वेंट यूरिनरी इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो आशा करती हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर करें दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स और रिलेटिव्स के साथ। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। स्टे सेफ एंड हेल्दी।